समझते हैं 16 नंबर। देखिए भाई क्या है 16 नंबर, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रूफ करना, ये इसलिए जरूरी का चीज है। ठीक है, क्या लिखा है, इफ द nth टर्म, आप जानते हैं ना nth टर्म का मतलब क्या होता है। अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो nth टर्म का मतलब होता है tn। कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, कोई एक प्रोग्रेशन है, कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो क्या है भाई, उसका nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है। यहां पर क्या लिखा है, लीनियर एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा आपको समझना क्या है कि आखिर ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर हम समझें तो लीनियर का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन, हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना, एक ऐसा इक्वेशन जहां पर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी होता है। अब ए एक्स प्लस बी करने का मतलब क्या, कि सिर्फ वेरिएबल एक ही होगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के और भी रूप होते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी होता है, लेकिन हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जहां पर इसका फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी होता है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक, ठीक है भाई, तो क्वाड्रेटिक का मतलब आप क्या समझते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता है। अगर क्यूबिक का बात करेंगे तो वहां पर पावर 3 हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब वो जो भी एक्सप्रेशन है वो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। और हम क्या समझते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन का मतलब ए एक्स प्लस बी होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो इसका टीएन है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी है। क्लियर है, इतना दूर समझ रहे हैं ना। अब यही तो समझना है, तो साबित करिए, टू प्रूव द प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो वो जो प्रोग्रेशन होगा वो एपी होगा। तो हमें साबित क्या कर लेना भाई, साबित करना है कि द प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन इज एन एपी। अब आप एपी का मतलब क्या समझते हैं, ये भी थोड़ा सा समझिए। एपी का मतलब हम लोग समझते हैं, और देखिए भाई जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे वो एक बार उसको भी देख लीजिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको उस क्लास में है, समझ रहे हैं ना। यहाँ तो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पूरा कॉन्सेप्ट है। एपी वहां क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो एपी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक पैटर्न जहां उसके अगर 3 टर्म दिया है तो T3 माइनस T2 का जो डिफरेंस है T2 माइनस T1 के डिफरेंस के बराबर हो, समझ रहे ना। तो वैसे केस में इसको हम क्या कहते हैं भाई, एपी कहते हैं। लेकिन हमारे पास T1 होना चाहिए ना, T1 T2 T3 ऐसे टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 होना चाहिए, लेकिन है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे भाई, निकालेंगे। तो अब इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास टीएन दे रखा है, और हम जानते हैं, वी नो दैट अगर हमारे पास टीएन ए एक्स प्लस बी है तो इसका मतलब ये एन के जगह यहाँ पर जो भी आप वैल्यू रखेंगे वो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप T1 रख लीजिए, ये x का मतलब आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि x लिख लें या यहाँ पर n लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पैटर्न हमारे पास मान लीजिए x में लिख लेंगे तो Tx हो जाएगा, यहाँ पर Tn में लिख लेंगे तो an प्लस बी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है। तो अगर x में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप n में ही लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, an हो जाएगा, यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, an। अब तो दिक्कत नहीं है, Tn बराबर an प्लस बी लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ T1 लिखेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी हो जाएगा, और इस तरीके से a प्लस बी, सही है। अगर हम T2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a इंटू 2 प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। T3 अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस बी, तो क्या हो जाएगा भाई 3a प्लस बी हो जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे हम लोग 3 टर्म यहाँ पर क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, और वो एपी है कि नहीं है इसको हम क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे। तो हमारे पास टर्म क्या हुआ, a प्लस बी पहला, दूसरा क्या हुआ 2a प्लस बी, ठीक है भाई। तीसरा हमारे पास क्या हुआ 3a प्लस बी, और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा जितना भी हम टर्म लिखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत है नहीं हमें। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम T1 कह रहे हैं, इसको T2 कह रहे हैं, ठीक है भाई, और इसको T3 कह रहे हैं। तो एपी के लिए क्या होता है, हेंस T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1। अगर इसका डिफरेंस सेम हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो एपी है। तो आपको इसको बहुत तरीके से भी बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। सबसे आसान तरीका मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ, समझ रहे हैं ना। जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ मैथ पर, तब तक मैं किसी को बताता ही नहीं, समझ रहे हैं ना।
क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और हर टीचर को चाहिए कि अपने स्टूडेंट को एक स्टूडेंट के जैसा बताए कि आखिर वो क्या है, उसको भाषा वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया भाई तो कमेंट में एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर ये डाउट है। अगर मैं देखूं तो T3 हमारे पास क्या है भाई, 3a प्लस बी है और माइनस T2 कितना भाई 2a प्लस बी है, और यहाँ T2 क्या है भाई 2a प्लस बी है और माइनस यहाँ पर क्या है a प्लस बी। सही है, ऐसे हम अरेंज कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a प्लस बी एज, लेकिन ये माइनस के साथ गुना तो माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 2a प्लस बी माइनस माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तभी तो ब्रैकेट खत्म होगा। अब देखिए 3a में से 2a घटेगा, कितना हो जाएगा 1a, और ये प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया भाई 2a में से 1a घटेगा 1a हो जाएगा और b से b कट जाएगा। अब आप देखिए इसका डिफरेंस बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि हेंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, और यही तो एपी कहता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हेंस टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी इज एन एपी, और ये हमको क्या करना था भाई प्रूव करना था, और ये पूरा आप इतना लिखोगे। ठीक है,